नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, सर बाजार गिर क्यों नहीं रही है, देश में आग लगी है तो बाजार ऊपर क्यों जा रही है। इसको हम समझाना चाहते हैं आपको। मैं बार बार ये बात समझाया हुआ हूँ। आपको दो ही बातें इस बाजार में बचा सकती हैं। पहला तो आप ट्रेंड के साथ चलो, दूसरा आप जो स्मार्ट मनी का मोमेंटम है उसको पकड़ने की कोशिश करो। कम से कम अगर पकड़ नहीं सकते तो पकड़ने की कोशिश तो कर सकते हो। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ पर आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। शॉर्ट कवरिंग का सिंपल सा मतलब हमारे सामने ये है कि जो मतलब क्वांटिटी में जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको इस बाजार में ट्रैप किया जा रहा है। वो एक दिन में ट्रैप होंगे, दो दिन में। देखिए, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस 14,500 था, ठीक है, हिट कराया गया। फिर 14,575 का लेवल था, हिट कराया गया। अभी बाजार 14,600 के ऊपर ट्रेड कर रही है, 14,650 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब सोचिए कि अगर बाजार और थोड़ा सा ऊपर जाती है, कितने लोगों के और स्टॉप लॉसेस जाएंगे जो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं नहीं अब तो बाजार गिरनी चाहिए, अब तो बाजार गिरनी ही चाहिए। मैं यही कहता हूँ, इस बाजार में आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, इस बाजार में ट्रेंड के साथ चलना ही काम आता है। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बाजार ऊपर क्यों जा रही है, इसको आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई दिक्कत है नहीं, ग्लोबल मार्केट्स ऊपर ट्रेड कर रही हैं, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपसे बताया था, ग्लोबल मार्केट से हमको मजबूती का आंकड़ा मिल रहा है। अब ये समझिए कि हम अपने कारण पे क्यों गिरें। अगर हमको ग्लोबल मार्केट्स मजबूती का संकेत दिखा रही हैं तो हम उन्हीं सब चीज़ों को लेकर फॉलो करते हुए चलते हैं। लॉन्ग रन में हमें उन्हीं को ही फॉलो करना है, ठीक। अब आप एक चीज़ समझिए, क्या इंडिया की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमारे बाजार ऊपर ही ना जाए। मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। जो हमारे सामने जो रिजल्ट्स वगैरह आए हैं वो ना बहुत ख़राब आ रहे हैं, बहुत अच्छे अगर नहीं आ रहे हैं, कुछ कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं, कुछ कंपनियों को नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन बुरा रिजल्ट अभी तक हमको कोई एक्सीडेंट जैसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं ये एक्सीडेंट बाद में देखने को मिलेगा। तो हमने मार्च का लॉकडाउन भी देखा था 2020 का, उसके बाद के भी रिजल्ट देखे थे। कुछ ऐसा बहुत बड़ा हमको मतलब इशू देखने को नहीं मिला था, और यही सब चीज़ें बाज़ार में कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ार पे के पास गिरने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अभी बाज़ार के पास ऊपर जाने का ज़्यादा कारण है, इसलिए बाज़ार ऊपर जा रही है। हमारे सामने कोविड की दिक्कत है, नो डाउट। आपके सामने आप जब ये डेटा सर्च करते होगे आपको बहुत डर लगता होगा, लेकिन इस डेटा में आपके लिए क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर महाराष्ट्र में 4,30,000 केसेस आए हैं तो उनकी रिकवरी कितनी हुई है ये भी देखिए। 3,53,000 केसेस रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ये लोग रिकवर कर चुके हैं, और डेथ सिर्फ 64,000 हुई है। अब मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ इसके आंकड़े में, बाकी 64,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए आंकड़ा बहुत बड़ा है, और नॉर्मल सेंस में भी अगर हम देखेंगे ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं, जिस हिसाब से पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, उस हिसाब से ये आंकड़ा बड़ा नहीं है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर बाजार नहीं गिरना चाह रही है, वो ग्लोबल मार्केट से संकेत लेकर ऊपर जा रही है। यहाँ पर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो बड़ा पैसा होगा वो बाजार को मोड़ देता है, वो बाजार को अंजाम देता है, उसी को हमको समझना पड़ेगा। बार बार ये बात मैं आपसे क्यों कहता हूँ, क्योंकि बाजार उन्हीं के दम से चलती है। हमारे आपकी संख्या ज़्यादा है इस बाज़ार में, लेकिन हमारे आपका पास जो पैसा है ना वो हज़ारों करोड़ में नहीं है, इसलिए हम आप सब बाज़ार को एक डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। अब आप देख लीजिए, अब तक जो स्टॉक्स नहीं चल रहे थे जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बाजार को कितना तगड़ा सहारा दे रहा है। आप देखिए 3% ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो बाजार को गिराएगा कौन, खुद सोच कर देख लीजिए। एल&टी एकदम पिछड़ा हुआ स्टॉक था, लगातार गिरावट दिखा रहा था, डाउन ट्रेंड में था, आज ये भी फॉर्म में आ गया, ये भी बाजार को मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। इवन ये तो 4.4% के आसपास ट्रेड कर रहा है। सोच कर देखिए। अन्य स्टॉक्स की अगर बात करें, आप देख लीजिए, हिंडाल्को हो गया, टाटा स्टील हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, ये सब बाजार को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टॉक्स मतलब गिरना चाहिए वो भी फ्लैट से हैं। चलिए एक बार फाइनेंशियल सेक्टर के भी स्टॉक्स देख लीजिए। आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जाओगे, देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बाजार को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये सब स्टॉक्स खुद बाजार को मजबूत कर रहे हैं तो बाजार को गिराएगा कौन, और क्यों मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से इनको पॉजिटिव आंकड़े मिल रहे हैं, प्लस इनके रिजल्ट्स की पॉजिटिव आने की उम्मीद बाजार लगाकर बैठा है। इन सब कारणों से ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बार बार कहूँगा, इन्वेस्टर हो सही लेवल्स को आइडेंटिफाई करना सीखो, और अगर ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉसेस को और टारगेट्स को अपने आइडेंटिफाई करना सीखो, वरना आपकी ही तकलीफ बढ़ने वाली है। तो बस यही थी वीडियो। आई होप आप बात को फिर से समझ गए होंगे कि हमारे पास गिरने के कारण हैं, लेकिन ऊपर जाने का कारण जो है वो गिरने के कारण से ज़्यादा मजबूत है। ग्लोबल मार्केट्स आप देख लीजिए, इकोनॉमिक डेटा जो अमेरिका का आया कितना मजबूत है, एशिया की बाजारें मजबूत हैं। हम कोविड से बिल्कुल लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए दिक्कत का सबब है। इसके कारण हम बड़ी गिरावट भी दिखा सकते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में हमारे पास ग्लोबल मार्केट्स का पॉजिटिव संकेत है और वो बना हुआ है, उसी का सहारा है हमारे ऊपर। इसी कारण हम नहीं गिरना चाहते, बस और कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं। समझ गए? तो बस अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।